ये मुल्तान ये भी एक बड़ा स्टेशन है। यहाँ पर भी ट्रेन पर नंबर दोबारा से लिखे जा सकते थे, नाम जो है ट्रेन का वो दोबारा लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर भी जो है किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की। बहुत बेहतरीन स्पीड में इस वक्त GU40 हॉल कर रहा है ट्रेन को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये बेसिकली मेरे कराची से लेकर वज़ीराबाद तक के जर्नी का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने कराची से लेकर मुल्तान तक का सफ़र किया था इस 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस में, जो कि इस वक्त मेरे पीछे खड़ी हुई है। और अब बारी है पार्ट 2 की, जो कि होना चाहिए था मुल्तान से लेकर वज़ीराबाद तक। लेकिन अब सीन कुछ ये हुआ है कि ट्रेन जो है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, तकरीबन 4 घंटे तक लेट हो चुकी है ट्रेन। और अब जब मैंने अपने एक दोस्त को बताया कि मैं वज़ीराबाद जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया कि नहीं भाई वज़ीराबाद नहीं जाओ, बल्कि फैसलाबाद ही उतर जाओ, वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब सीन ये है कि अब हम वज़ीराबाद तक नहीं जाएंगे, अब हम जो है अपना सफ़र फैसलाबाद पर ही ख़त्म कर देंगे इस 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस का। तो पाकिस्तान एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो ये कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, जो कि कराची से 2 बजे निकलती है। लेकिन कल जो है ट्रेन हमारी तकरीबन 4:30 बजे निकली है कराची से, तकरीबन 2.5 घंटे लेट। तो ट्रेन जो है हमारी तकरीबन 4 घंटे लेट मुल्तान पहुंची है, और अब यहाँ पर आधे घंटे स्टे के बाद ट्रेन हमारी आगे निकल जाएगी। तो GU40 9027 आज हॉल कर रहा है ट्रेन को। बाकी किराया पहले बता दूं, क्योंकि पिछली जर्नी मैंने किराया नहीं बताया था। इस ट्रेन का कराची से लेकर फैसलाबाद तक का किराया है 3000 रुपये बर्थ के साथ, और सीट के साथ है 2900 रुपये। तो सीन ये है कि मैंने फैसलाबाद तक जो है अपनी बर्थ करवाई थी, और उसके बाद फैसलाबाद से लेकर वज़ीराबाद तक मुझे सिंगल सीट मिली थी, डायरेक्ट बर्थ नहीं मिल रही थी, जिसका टिकट था तकरीबन 550 रुपये की। मैंने सिंगल सीट करवाई थी कोच नंबर 15 में, और जो बर्थ है वो मेरी कोच नंबर 8 में है। तो दोनों ही CFI कोचेज़ हैं। तो ये मेरा फेवरेट लोकोमोटिव AG 3605 यहाँ पर मौजूद है मुल्तान लोको शेड में। और साथ ही ये रहा आज का हमारा लोकोमोटिव GU40 9027, जो ट्रेन को कराची से लगाया गया है, और ट्रेन को यही जो है वो फैसलाबाद तक लेकर जाएगा। फैसलाबाद से फिर हिटाची का कोई लोकोमोटिव या PHA या फिर HBU ट्रेन को आगे लीड करेगा पिंडी तक। तो यहाँ पर एक जो है वो PSL का बहुत बड़ा मैच भी चल रहा है, बिल्कुल स्टेशन के बराबर में ही। ये आप देख सकते हैं, फील्डिंग जो है पूरी वो रेलवे ट्रैक्स पर सेट हुई है। तो ये कुछ आइडल साउंड GU40 का। तो ट्रेन का अगर आप देखें तो सारे इकॉनमी क्लास के कोचेज़ जो हैं वो सारे CFI लगे हुए हैं। पाकिस्तान एक्सप्रेस में जब मैंने पहले ट्रैवल किया था उस वक्त भी सारे CFI कोच थे, और बीच में विंडो वाले जो कि पाकिस्तानी CNR कह लें आप एक तरह से। और आज भी जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो सारे ही CFI कोचेज़ लगे हुए हैं, बिल्कुल एक ही थीम बनी हुई है ट्रेन की। और AC स्टैंडर्ड के जो कोचेज़ हैं वो भी CFI लगे हुए हैं चारों के चारों। तो ट्रेन के अगर हम रूट की बात करें तो ट्रेन जो है वो कराची से निकलती है और फिर मेन लाइन 1 से होती हुई सीधा आती है खानेवाल तक। खानेवाल के बाद ये ट्रेन जो है ये मेन लाइन 1 को अलविदा कहकर चढ़ जाती है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर, और फिर वज़ीराबाद के बाद ये ट्रेन दोबारा से डाइवर्ट हो जाती है मेन लाइन 1 पर। तो ये कुछ रूट रहता है ट्रेन का कराची से लेकर रावलपिंडी तक। और अगर ट्रेन राइट टाइम पर होती तो हम इस वक्त अंधेरे में पहुँच रहे होते मुल्तान, और अंधेरे में घूम भी रहे होते हैं। लेकिन ट्रेन जो है हमारी लेट हो गई, जिसके चलते मुल्तान जो है हमें दिन की रोशनी में देखने को मिल गया है। तो नाश्ते में तो हमें काफ़ी कुछ मिल रहा है यहाँ पर। मैंगो शेक, मैंगो आ रहे हैं, ये भी हैं? हाँ जी मैंगो है भाई। कितने का दी है? ये 150 गिलास है। 150 गिलास है यार, बना दे फिर एक। फ्रेश बना हुआ है ये? फ्रेश बना हुआ, भाई से पूछो। भाई फ्रेश बना हुआ है ना? फ्रेश। ये मुल्तान की सौगात, वही मैं सोच रहा हूँ। ताज मैंगो। आम तो खत्म हो गए ना? आम कहाँ खत्म है? मुल्तान का नहीं, मुल्तान में नहीं हुए अभी? मुल्तान में नहीं खत्म हुआ। अच्छा। मुल्तान में तो आम होते हैं सिर्फ, यार मुल्तान का आम जो बड़ा मीठा आम है। बिल्कुल यार, मुल्तान का अच्छा आम रहता है। हेलो, ये वाइट चौसे का है, मौसमी चौसा। चले बहुत शुक्रिया। ठीक है, देखते हैं कैसा बना। हमारी फ्रूट चाट है स्पेशल। सर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फ्रूट चाट खाएंगे इंशाल्लाह। आज आपका मैंगो शेक पीते हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल कुरैशी। मोहम्मद फैसल कुरैशी। तो ये मेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 3 पर भी भाई की दुकान है, तो मेन प्लेटफॉर्म मुल्तान का। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।
तो नाश्ता करने का मैं सोच ही रहा था, लेकिन पता नहीं था कि चलते फिरते ऐसे नाश्ता होगा। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है भाई ने। और 150 रुपये का गिलास दिया है ये, जबकि हम अपने इलाके में पीते हैं तो वहाँ भी तकरीबन 200 रुपये का पड़ता है। गिलास थोड़ा छोटा है, लेकिन ये है कि मैंगो शेक जो है काफ़ी टेस्टी बनाया है भाई ने, बेहतरीन। तो जब हमने कराची से अपना सफ़र शुरू किया था तो उस वक्त कराची का मौसम काफ़ी अच्छा था और काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी, लेकिन मुल्तान में पहुँचे हैं तो बिल्कुल बरक्स मौसम है यहाँ का, यानी कि वहाँ इतना अच्छा मौसम था, ठंडी हवाएं और बारिश, जबकि यहाँ हम आए तो गर्म हवाएं मिली हैं हमें और साथ ही धूप मिली है। तो बारिश की वजह से जो कोचेस के नंबर हैं वो मिट चुके हैं, तो जिस वजह से मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं सिर्फ कौन से कोच के पास से गुजर रहा हूँ। अंदाजे से देखते हैं कौन सा है हमारा कोच नंबर 8, शायद ये आगे वाला होगा। तो ये कुछ नुकसान होता है चौक से नंबर लिखने का, जब बारिश होती है तो सब नंबर जो है वो बह जाते हैं। यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए थे कल जब ट्रेन कराची आई थी, तो ये बारिश इतनी तेज़ मिली हमें कराची से निकलने के बाद कि सारे नंबर जो है वो मिट गए। तो ये है हमारा कोच बेसिकली। जी दोस्तों, तो 9:17 पर हमारी ट्रेन जो है वो मूव होना शुरू हुई थी मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से और चल कर रुक गई है। तो ट्रेन का राइट टाइम जो था मुल्तान से निकलने का वो सुबह 5:30 बजे था, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि इस वक्त तक हमारी ट्रेन तकरीबन 3.25 घंटे तक लेट हो चुकी है। तो दोस्तों पता नहीं क्या मसला आ गया है, ट्रेन जो है वो बार बार चल रही है और रुक रही है, और अब तो तकरीबन 5 मिनट हो गए रुके हुए। ऐसा लगता है कोई व्हील वगैरह जैम हुआ है किसी कोच का, क्योंकि ट्रेन जो है वो प्रॉपर चल नहीं पा रही, झटके लगते हैं और फिर रुक जाती है। खैर अगर हम बात करें अपनी ट्रेन की, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही कराची से चली थी ट्रेन तो बारिश हो गई थी, और उसके चलते जो नंबर्स हैं ट्रेन में लिखे हुए वो सारे मिट गए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो अब क्या हमारे पाकिस्तान रेलवेज़ के पास इतनी भी रिसोर्स नहीं है कि अगर डब्बों के नंबर मिट गए हैं तो अगले किसी बड़े स्टेशन पर डब्बों के नंबर दोबारा से लिख दिए जाएँ? क्योंकि आपने देखा कि कराची से चलने के बाद जब बारिश हुई तो उसके बाद सबसे बड़ा स्टेशन जो आया था वो हैदराबाद का आया था। कोटरी का भी बड़ा स्टेशन है, लेकिन वो ट्रेन का स्टॉप नहीं है, तो उसे कंसिडर नहीं करें। तो हैदराबाद पर ट्रेन तकरीबन 10 से 15 मिनट रुकी, तो वहाँ पर जो है ये नंबर्स लिखे जा सकते थे, डब्बों पर नहीं लिखे गए। फिर उसके बाद ट्रेन रोडी पर आकर रुकी इतनी देर, वहाँ पर डब्बों के नंबर लिखे जा सकते थे, वहाँ पर नहीं लिखे गए। फिर उसके बाद भावलपुर के बाद अब ये मुल्तान, ये भी एक बड़ा स्टेशन है, यहाँ पर भी ट्रेन पर नंबर दोबारा से लिखे जा सकते थे, नाम जो है ट्रेन का वो दोबारा लिखा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर भी जो है किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि डब्बों पर नंबर जो है वो दोबारा से लिख दें। मुसाफिरों को इतनी परेशानी होती है डब्बा ढूंढने में, जब तक मेंशन नहीं करेंगे तब तक कैसे पता लगेगा। चलो हम तो ट्रैवल करते रहते हैं, हमें तो सब पता है कि कौन सा डब्बा क्या है और कौन सा डब्बा कहाँ से शुरू होगा, लेकिन जो आम मुसाफिर हैं, आम हज़रात हैं, सफ़र करने वाले जो सालों में एक बार 2 बार सफ़र करते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ जो है ये मैटर करती है। लेकिन रेलवे जो है वो इस तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। किसी एक डब्बे पर भी ट्रेन का प्रॉपर नाम नहीं लिखा हुआ। इस डब्बे की अगर हम बात करें तो इस पर फरीद एक्सप्रेस लिखा हुआ है। अब आने वाला कोई बंदा होगा वो ये समझेगा कि ये फरीद एक्सप्रेस है और वो इसमें नहीं चढ़ेगा, और इस पर ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर भी कराची लाहौर कराची लिखा हुआ है, जबकि इस ट्रेन का लाहौर से कोई वास्ता ही नहीं है। और बाकी आगे भी जितने डब्बे हैं उन पर भी किसी पे कराची लाहौर कराची लिखा हुआ है, किसी पे कराची लाहौर पिंडी लिखा हुआ है, बाकी किसी पे तो पेशावर भी लिखा हुआ है। तो ये हाल है इन डब्बों का जो लगे हुए हैं। सिर्फ एक बोर्ड को चेंज करने में कितनी देर लगती है, इतना भी हमारी पाकिस्तान रेलवेज़ नहीं कर पाती मुसाफिरों की सहूलत के लिए। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9:15 बजे ट्रेन निकल रही थी, लेकिन निकल नहीं पाई। तो सीन ये हुआ है कि किसी एक डब्बे में कोई मसला आ गया, यानी कि कोच नंबर 12 के जो है वो व्हील जाम हो गए। ये देख सकते हैं आपके आधी ट्रेन के डब्बे जो हैं वो आगे गए हुए हैं शंट होने के लिए। तो 12 नंबर डब्बे को ट्रेन से अलग कर दिया गया है, और अब उसके बाद ट्रेन जो है दोबारा कनेक्ट होगी। बाकी 15 अब कराची एक्सप्रेस कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली, वो भी हमारे बराबर में आके रुक चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। तो जो डब्बा जिस डब्बे में मसला था उसको अलग कर दिया गया है, वो खड़ा हुआ है वहाँ पर। डिपार्चर के वक्त आपको दिखाएंगे। तो ये कुछ सीन हो गया है अब। तो अब ये 12 नंबर डब्बे को काटने के बाद ट्रेन वापस आ रही है।
काफ़ी तेज़ जो है वो ट्रेन कनेक्ट हुई है, देखा आपने। तो भाई ये मसला था जिसकी वजह से ट्रेन जो है तकरीबन 9:15 बजे निकल रही थी, लेकिन 9:15 के बजाय अब जो है वो तकरीबन 10 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। तो देख रहे हैं आपके ट्रेन के 45 मिनट कैसे ज़ाया हुए। तो जब वो काट के अलग किया गया, फिर दोबारा ट्रेन वापस आई और कनेक्ट हुई बाकी ट्रेन के साथ। तो अब एक कोच जो है ट्रेन से कम हो गया है। तो दोस्तों फाइनली 10:06 में ट्रेन ने जो है वो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन को अलविदा कह दिया है और फाइनली ट्रेन अब मूव होना शुरू हो चुकी है मुल्तान कैंट से। ये बिल्कुल सामने जो है ये मुल्तान का टाइम टेबल जो है यहाँ पर मौजूद है। एक अदद रिलीफ ट्रेन खड़ी हुई है मुल्तान की। और यहीं पे खड़ा हुआ है वो कोच जिससे ट्रेन से अलग किया गया है। ये रहा। इस कोच की वजह से ट्रेन का इतना टाइम ज़ाया हुआ है। बाकी ये मुल्तान का लोको शेड है जहाँ पर इस वक्त AG 36005 रेस्ट कर रहा है। और ये 26 डाउन में लगेगा ज़रूर। मुल्तान से लेकर कराची तक कल रात जो है ये मूसा पाक के साथ आया है और अब ये कराची जाएगा। तो मुझे तो जून जुलाई के दिन याद आ गया। हैंडल जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन कर्व जो है इसे भी कैप्चर करना है। मुल्तान स्टेशन को ट्रेन ने अलविदा कह दिया है और अब बढ़ रही है आगे खानेवाल की तरफ। तो 41 अब कराकरम एक्सप्रेस जो है वो हमसे पीछे थी, लेकिन हमारी ट्रेन का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, जिस वजह से 41 अब खानेवाल से भी निकल चुकी है। वरना मैंने सोचा था कि अच्छा ओवरटेक देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा कार्गो टर्मिनल है मुल्तान का। यहाँ से अक्सर पार्सल एक्सप्रेस के कोचेस तैयार होकर जाते हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। तो ये कुछ स्पीड है ट्रेन के मुल्तान से निकलने के बाद, और काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन आगे बढ़ रही है खानेवाल की तरफ। रेलवे स्टेशन को ट्रेन 120 की स्पीड में स्किप कर रही है। दोस्तों ट्रेन जो है हमारी रियाज़ाबाद पर आकर रुक रही है, ऐसा लग रहा है। रियाज़ाबाद जो है खानेवाल से पहले आखिरी स्टेशन है, नहीं बल्कि PLC पास कर रही है शायद। स्टेशन तो ख़त्म हो गया है।
तो दोस्तों 10:40 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और ये आप देख सकते हैं ये सांस से लाइन आ रही है, यही है लोधरा दुनियापुर झानिया खानेवाल पॉड लाइन, जो कि लोधरा जंक्शन पर हमसे अलग हुई थी। और ट्रेन हमारी रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए खानेवाल जंक्शन पर लग रही है। लेट्स सी कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है ट्रेन को। यहाँ पर अगर अल्लामा इकबाल या मिल्लत एक्सप्रेस आ रही होती तो एक अच्छा पैदल एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन दोनों ही ट्रेनें आज काफ़ी लेट हैं। वाह भाई बेहतरीन फुल ट्रेन बच्चे हैं यहाँ के भी। हमारी ट्रेन अब ट्रैक चेंज करके देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर लगती है। काफ़ी हट कर लग रही है ट्रेन, नाइस। आई गेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 है ये। एक आरजी सामने आगे पीछे घूमते हुए। (5214) RG24। तो ऑलरेडी हमारी ट्रेन जो है टेक्निकल हॉल्ट करके आ चुकी है मुल्तान में। तो यहाँ पर ट्रेन का ज़्यादा लंबा हॉल्ट नहीं होगा, सिर्फ 5 मिनट रुकेगी ट्रेन। तो दोस्तों 5 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन भी निकल रही है यहाँ से, और सामने खड़ी हुई माल गाड़ी भी डिपार्ट कर रही है खानेवाल जंक्शन से। तो हमारी ट्रेन का खानेवाल चलने के बाद अगला स्टॉप होगा अब्दुल हकीम का, जहाँ पर ट्रेन से 2 मिनट रुकेगी। उसके बाद शोरकोट, फिर टोबर टेक्सिंग, फिर गोजरा, और फिर फाइनली हम पहुंचेंगे फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो खानेवाल जंक्शन को हमारी ट्रेन ने अलविदा कह दिया है, और अब खानेवाल वजीराबाद ब्रांच लाइन पर डाइवर्ट हो गई है हमारी ट्रेन। RG20 खानेवाल की पटरियों पर घूमते हुए लोको शेड जाने की तैयारी में है।
पंजाब के हसीन नज़ारे आप देख सकते हैं। इस वक्त नीचे हरे भरे खेत, ऊपर बिल्कुल नीला आसमान और उसके साथ थोड़े थोड़े से बादल मौजूद हैं ऊपर। काफ़ी अच्छी सीनरी लग रही है मुझे तो ये। तो दोस्तों 11:12 पर ट्रेन हमारे जो है वो अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। तो ये कार्गो टर्मिनल भी मौजूद है छोटा सा पीर अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन पर। और अब ज़रूर 12 नंबर डब्बे के जो मुसाफिर में परेशान हो गए होंगे उनका डब्बा कहाँ गया। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जो है वो डिपार्ट कर रही है अब्दुल हकीम से। और अगला स्टॉप जो होगा ट्रेन का वो शोरकोट पर जाकर होगा, जो कि एक बड़ा स्टेशन है, एक जंक्शन स्टेशन है। और वो जंक्शन क्यों है ये अब शोरकोट जाकर ही बताते हैं। रावी ब्रिज इस ब्रिज का नाम है। तो दोस्तों 11:35 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है शोरकोट जंक्शन पर। ये सामने टर्न टेबल शोरकोट जंक्शन का, जहाँ पर रावी पैसेंजर ट्रेन का लोकोमोटिव जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए आता है। ये छोटा सा लोगो शेड भी मौजूद है शोरकोट पर।
तक बिल्कुल खाली है, कोई भी लोकोमोटिव मौजूद नहीं है शेड में। ट्रेन हमारी हल्के हल्के सांप की तरह मुड़ते हुए मेन प्लेटफॉर्म पर लगते हुए शॉर्टकट के काफ़ी ज़्यादा रश मौजूद है ट्रेन में बोर्ड होने वाले लोगों का। इसी के साथ ही 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस भी यहाँ पर पहुँच रही है। इसका क्रॉस भी यहीं पर अरेंज हो चुका है। तो ये आ रही 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस GU40 के साथ लाहौर कराची के दरमियान चलने वाली। तो बस यही सिंगल लाइन क्रॉसिंग मिली थी हमें इस लाइन पर आने के बाद, जो कि मिल चुकी है। तो शोरकोट को अगर आप देखें तो एक प्लेटफॉर्म ये था जिस पर हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, एक सामने मालगाड़ी खड़ी हुई एक प्लेटफॉर्म वो है, उसके पीछे भी तकरीबन 3 निकली प्लेटफॉर्म मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान रेलवेज़ का, और 3 रूट यहाँ से अलग होते हैं। एक खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन जिस पर ये स्टेशन आता है, फिर इसके अलावा शोरकोट से एक ब्रांच लाइन लाला मूसा के लिए निकलती है, जो कि फिर आगे झंग से होती हुई सरगोदा, मलकवाल और फिर लाला मूसा। इसके अलावा यहाँ से एक ब्रांच लाइन जो है वो पीर महल ननकाना साहब से होती हुई शेखुपुरा तक भी जाती है, जिस पर रावी पैसेंजर चल रही है इस वक्त सिर्फ। और अगर हम झंग वाली लाइन की बात करें तो उस पर सिर्फ हज़ार एक्सप्रेस चल रही है। तो दोस्तों ठीक 11:15 बजे ट्रेन हमारी निकल रही है शोरकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और ट्रेन का वैसे यहाँ से निकलने का वक्त सुबह 7:23 है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें ट्रेन तकरीबन 4.5 घंटे लेट डिपार्ट कर रही है। ये शोरकोट की खूबसूरत सी मस्जिद, तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हमारी निकल रही है शोरकोट से। इस स्टेशन की एक ख़ास बात है कि इसका एक प्लेटफॉर्म जो है ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जबकि बाकी के जो 3 प्लेटफॉर्म हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लगता है, प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 and 4 and 5 ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। ज़रूर बहुत से लोग ये बात जानते होंगे और बहुत से लोग इस बात से अभी भी अनजान होंगे।
तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं यही वो लाइन है जिस पे 11 अप और 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस चलती है, यानी कि झंग के रास्ते सीधा सरगोदा, मलकवाल, मंडी भावादीन और लाला मूसा। ये लाइन आगे जाके लेफ़्ट हो जाएगी, जबकि राइट साइड से हमारा निकल रही है रावी एक्सप्रेस वाली लाइन, जो कि पीर महल ननकाना साहब से होती हुई सीधा जा रही है शेखोपुरा। तो वो लाइन अलग हो चुकी है, शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन। तो दोस्तों जैसे जैसे फैसलाबाद करीब आ रहे हैं वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि बादल जो हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि फैसलाबाद में काफ़ी क्लाउडी वेदर है। तो 12:04 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर। तो ये फाइनली ट्रेन पहुंच चुकी है टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी स्लो अप्रोच बना रही है ट्रेन। टोबा टेक सिंह से भी निकल गई है ट्रेन और अब ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो होगा गोजरा रेलवे स्टेशन और गोजरा के बाद फिर फाइनली हम पहुंच जाएंगे फैसलाबाद, जो कि आज की हमारी मंजिल हो गई है। वैसे थी तो वज़ीराबाद, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अब हमारा सफ़र सिर्फ फैसलाबाद तक होगा।
बहुत बेहतरीन स्पीड में इस वक्त GU40 हॉल कर रहा है ट्रेन को। और बाहर जो है वो धूप छाँव भी लगी हुई है। बहुत मज़ा आ रहा है इस स्पीड को एंजॉय करने में। तो दोस्तों ठीक 12:30 बजे हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है गोलचिरा रेलवे स्टेशन पर, और काम अभी तक यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। 10 का कॉशन लगा हुआ है और ट्रेन हमारी डाइवर्जन ट्रैक से होती हुई जा रही है आगे। बिल्कुल रोड के बराबर में ही आ गया ट्रैक तकरीबन, और अब यहाँ से मुड़ेगा। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन जो है वो निकल रही है हमारी गोचरा से। काफ़ी सारी सवारियां जो हैं वो उतरी हैं गोचरा पर, और गोचरा पर भी जो है वो काफ़ी बड़ा कार्गो टर्मिनल मौजूद है हर स्टेशन की तरह, लेकिन इसको भी जो है वो बुरे हालात हैं। बकरियां बंधी हुई हैं, चाहे मेन लाइन 2 हो या मेन लाइन 1 हो या कोई ब्रांच लाइन हो, सब जगह तकरीबन कार्गो टर्मिनल्स का यही हाल है। इतना बड़ा टर्मिनल बना हुआ है ये, और ज़रूर पीछे पहले यार्ड लाइंस भी हुआ करती होंगी, क्योंकि ब्रिज जो है वो पूरा एंड तक बना हुआ है, तो ज़रूर यहाँ पर भी रेल लाइंस मौजूद होंगी। तो वही ड्राइवर साहब तो बिल्कुल भी आशा नहीं कर रहे, और इस वक्त ट्रेन बहुत ही कमाल की स्पीड में आगे बढ़ रही है। एक 112, 113 इससे तो नीचे आ ही नहीं रही ट्रेन। बस जब स्टेशन आता है तब थोड़ी स्पीड कम होती है, उसके बाद तो ड्राइवर साहब धूम मचा देते हैं भाई। तो दोस्तों 1:04 पर हमारी ट्रेन फैसलाबाद शहर में एंटर हो चुकी है, और फैसलाबाद स्टेशन जो है बस कुछ ही देर में आने वाला है।
फ़िलहाल फैसलाबाद के गली मोहल्लों से गुजर रहे हैं हम। दोस्तों फाइनली ट्रेन जो है हमारी वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है। सीधे हाथ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद का लोको शेड मौजूद है। तो देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पर लगती है आज हमारी ट्रेन। तो GEU 49027 के साथ ये फैसलाबाद लोको शेड का टर्न टेबल है। HM 38225 कराची की जान लोकोमोटिव। रिलीफ ट्रेन भी यहाँ पर खड़ी हुई है फैसलाबाद की। और हमारी ट्रेन मेन प्लेटफॉर्म पर तो नहीं जा रही। लेट्स सी कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है हमारी ट्रेन को आज। बराबर में ही एक ट्रेन का रेक भी खड़ा हुआ है, जिस वजह से क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर लगेगी ट्रेन। और प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे इसी साइड पर आएगा। ये पता नहीं कौन सी ट्रेन का रेक है। कराची लिखा हुआ है, आगे कुछ मेंशन नहीं है। पाकिस्तान एक्सप्रेस के लिए, पाकिस्तान एक्सप्रेस का रेक है ये 46 डाउन। चौक से लिखा हुआ है पाकिस्तान एक्सप्रेस। अल्लाह ना करे अगर बारिश हो गई तो ये भी मिट जाएगा। सर सैयद एक्सप्रेस का नया कोच पाकिस्तान एक्सप्रेस में लग के जा रहा है। नाइस। और ये हमारे दोस्त राशिद भाई यहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल मेरे सामने। अस्सलाम वालेकुम। नहीं मैं नहीं आ रहा। एक RG 25123 भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों ये था हमारा सफ़र कराची से लेकर फैसलाबाद तक का, जो बेसिकली था तो वज़ीराबाद तक का, लेकिन हमने फैसलाबाद पर अपना जर्नी ख़त्म कर दिया है आज का। वज़ीराबाद हम फिर आगे किसी नए सफ़र में चले जाएंगे। फ़िलहाल जो है वो राशिद भाई आपने देखा रैफर के दौरान उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। तो हम लोग जो है वो तकरीबन 10:05 या 10:10 तक निकले थे मुल्तान से, और अलहमदिल्ला हम तकरीबन 1:20 पर पहुँचे हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। तो ड्राइवर साहब ने बड़ी अच्छी ट्रेन चलाई और तकरीबन 4 घंटे में हमें पहुँचा दिया है मुल्तान से फैसलाबाद। और ट्रेन जो है पूरा से तकरीबन 110-112 से नीचे नहीं आई है। बहुत अच्छा कॉल किया ड्राइवर साहब ने, और ट्रैक्स भी काफ़ी बेहतर है यहाँ के। खैर इसी के साथ अगर हम देखें तो कराची से ही ऑलरेडी ट्रेन हमारी तकरीबन 2 घंटे लेट चली थी, 1.5 से 2 घंटे। ये जो है ये पाकिस्तान एक्सप्रेस का रेक खड़ा हुआ है, जो कि शंट होकर पाकिस्तान एक्सप्रेस लेगा। मेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है 46 जोन पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो ये
45 में जो डब्बे निकलते हैं वही 46 में लगते हैं। तो 45 आपके सामने अभी आई है, तो इसमें से डब्बे जो है वो नहीं निकाले गए, मिला जुला के जो है वो रेक अरेंज किया गया है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि नए नवेले सर सैयद के 2 डब्बे भी पाकिस्तान एक्सप्रेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप कि क्या होगा। ये जो थी गौरी एक्सप्रेस है जो कि लाहौर से आई है फैसलाबाद। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।